सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे सफला ग्यारस भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। यह एक एकादशी, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापाप और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया।
उस महापाप के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राज सुख यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापाप भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करें तथा गाय के बछड़े की पूजा अवश्य करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब राधा रानी की एक बड़ी ही सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। वे संत रोज की तरह सुबह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर वे उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाह वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाएं और अपनी कुटिया में जाकर ही अपने ही हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला और सुंदर से सुंदर
उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुन्नी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी जी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर ही वे जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है मुझे भी बताओ। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ कि आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, उन्हें पहनाकर आप क्या करोगे? इससे अच्छा तो आप मुझे ही दे दो। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको तो मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस कन्या ने उनकी बात ना सुनी और संत के हाथ से वह लहंगा चुन्नी छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया था, लेकिन जब मैं लेकर आया तो यह लाली उसे लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूंगा? ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ अन्य संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। बाबा मन ही मन सोच रहे थे कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, जिससे लगता है कि किशोरी जी की यही इच्छा थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, अरे बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का लाख लाख धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सफला एकादशी की पावन व्रत कथाएं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे सफला ग्यारस भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। यह एक एकादशी इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण
मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापाप और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापाप के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ,
जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसुख यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापाप भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करें तथा गाय के बछड़े की पूजा अवश्य करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।